अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ये एक टॉपिक है चेंज इनटू नेगेटिव। ये क्वेश्चन समझ लें क्लास 3 से जो शुरू होता है इंटर तक आपके साथ और ग्रेजुएशन लेवल तक ये रहता है आपके साथ कि कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि चेंज करें निगेटिव के अंदर। तो इसके मैंने कुछ रूल्स आपके सामने जो है पेश किए हैं, जो मैंने अपना शॉर्ट डाला था शॉर्ट्स वीडियो में। ये रूल्स जो हैं वो आपको दिखाए थे, तो उसके ऊपर जो है मुझे मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स आए हैं कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन करें। तो आज मैंने ये वीडियो जो है इन रूल्स की एक्सप्लेनेशन के लिए ये मैं बना रही हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर सकेंगे अपने स्कूल और कॉलेज के अंदर। सवाल हमारा आता है चेंज इनटू नेगेटिव, यानी हमें जो जुमले सादा जुमले दिए जाते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और उसको कहा जाता है कि उसको चेंज करें आप निगेटिव। निगेटिव मतलब होता है नफ़ी जुमले, यानी जो नहीं में बनाने होते हैं वो जुमले होते हैं। ये 4 कैटेगरी के जुमले होते हैं जिसके अंदर हम 4 रूल जो हैं वो अप्लाई करते हैं। पहला रूल जो मेरे सामने इस वक्त है कि अगर किसी जुमले में, यानी अब जुमला आपके सामने आता है तो उसमें आपने सबसे पहले ये रूल वॉच करना है कि अगर किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यानी हमने जब जुमला देखा, जुमले में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और हमें कहा जा रहा है चेंज इनटू नेगेटिव करो, तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब तलाश करना है और उसके बाद फ़ौरन नॉट लगा देना है। बस सो सिंपल, हमारा जुमला बन गया। अब सवाल ये कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन किए हुए। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, कैन, विल, हैड, शैल, ये सब क्या होते हैं, ये तमाम जो हैं आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ उसकी नौइयत के हिसाब से लगे हुए होते हैं। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। अब यहाँ देखिए जुमला है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसके अंदर आप देखिए कि सबसे पहले आपने वॉच किया कि भाई यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ओके, हेल्पिंग वर्ब है। हमने फर्स्ट रूल अपना रिवाइज़ किया दिमाग में कि अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें उसके बाद नॉट लगाना है। तो हमने यहाँ पे फ़ौरन जो है ही इज़, इसके बाद हमने नॉट लगाया। बाकी जुमले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सो सिंपल, हमने जुमला जो है वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो ये हमारा निगेटिव जो है जुमला ये बन गया। जी गाइस, तो अब हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है, अगर किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब से पहले डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब क्या इसमें है कि अब आपने जुमला आया आई गो टू स्कूल। अब हमने इसमें तलाश किया इज़, एम, आर, वॉज, वर, हमें कोई चीज़ इसके अंदर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने देखा अपना रूल हम अप्लाई करेंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म देख रहे हैं, वर्ब इज़ गो। गो की हम देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म में है तो हम क्या लगाएंगे, गो और आई के बीच में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने क्या मेंशन करना है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। यानी ये हम चेंज इनटू नेगेटिव कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या कहा, आई डू नॉट, यानी डोंट भी इसको बोला जाता है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा जो है सेकंड रूल अप्लाई हुआ। लेकिन जुमला आते ही हमने फर्स्ट रूल को पहले देखना है, अगर वो नहीं है तो फिर सेकंड पे जाना है। सेकंड भी नहीं है, यानी फर्स्ट फॉर्म अगर नहीं होती है तो फिर हमने थर्ड रूल अप्लाई करना होता है। अब हमारा थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल में कहा जा रहा है अगर किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब ना हो। देखें, हर जुमले के अंदर ये शर्त लाजमी है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आपने नॉट लगाना है, सिंपल। और नहीं है फिर आपने उसकी कंडीशन देखनी है कि उसकी कंडीशन है क्या। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो तो वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, डज़ नॉट लगाते हैं और वर्ब का एस जो है वो हटा देते हैं। ये हमारा जो है वो तीसरा रूल है। अब जुमला देखिए, ही प्लेज गेम।
अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब तो इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब वाला रूल तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये एस लगा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, अगर फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो तो हमने जब चेंज इनटू नेगेटिव करना है तो किस तरह करना है, ही डज़ नॉट, यानी ये एस हमें डज़ की सूरत में तब्दील हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ही डज़ नॉट और इसका एस हटा दिया जाएगा, प्ले गेम। ये आप देखिए यहाँ प्ले गेम आ गया। तो ये क्या जुमला बना, ही डज़ नॉट प्ले गेम। तो ये निगेटिव में चेंज हो गया और डज़ नॉट के साथ हुआ बिकॉज यहाँ पे हमारा एस लगा हुआ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जी गाइस, तो अब चौथा रूल है, अगर किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब ना हो, वही बात कि पहली सूरत के हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो वर्ब से पहले अब क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ जुमला क्या है, ही प्लेड आ गेम। अब देखिए आप इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यही हो गई। अब आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, इसका मतलब सेकंड रूल भी अप्लाई नहीं होगा। अब आपने देखा जब फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो उसमें एस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो थर्ड रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। अब आपने वॉच किया कि ये हमें तो सेकंड फॉर्म लग रही है, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड। अब प्लेड है तो हमने क्या करना है, फर्स्टली फटाफट जो है वो डिड नॉट लगाना है और वर्ब को देखिए मैं प्लेड से प्ले कर दिया मैंने। अब मिसालें यहाँ कैच होता, कॉट होता, कैच कर देती, ठीक है, सेंग होता, सिंग कर देती। तो इस तरीके से जो है हम जो है सेकंड फॉर्म को जो है वो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करेंगे और डिड नॉट लगा देंगे। सो सिंपल, ये हमारा जुमला बन गया निगेटिव में। अब आपके पास जब निगेटिव का सेंटेंस कोई भी आए तो आपने इसी तरीके से करना है, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल तक जाना है और उसके अंदर किसी भी एक रूल जो है वो लाजमी उसमें अप्लाई होगा, वो आपने अप्लाई करना है और निगेटिव बना देना है। ये इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से निगेटिव के रूल्स बनाना आ गए होंगे। तो कुछ एक्सरसाइजेज जो है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आके मुझसे जो है वो इसकी डिस्कशन कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझाऊँ। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दूँगी, आप मुझे बना के दिखाइएगा कि निगेटिव आप कैसे करेंगे। वो आपका छोटा सा टेस्ट होगा जो आप लोग मुझे करके फिर कमेंट के अंदर ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट तो लाजमी करिएगा। कमेंट में जो कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर करूँगी और अगर बहुत अच्छी तरह समझ आया तो वो भी लाजमी मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।